तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बस अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, बिलीव मी, ये जो प्रॉब्लम है ना आपका कि भाई मैं लगातार नहीं पढ़ पाता, मैं पढ़ता हूँ, ब्रेक होता है, पढ़ता हूँ, ब्रेक होता है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, और पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं बना पाता, मैं कंटिन्यूस नहीं रह पाता। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी और मैं आपको रियलाइज करा दूंगा कि भाई क्यों आप ये गलती कर रहे हो। बस आपको ये पूरा वीडियो देखना है। बहुत छोटी वीडियो होगी बट बिलीव मी बहुत पावरफुल वीडियो है, क्योंकि मैं बिल्कुल सच बातें बोलूंगा, ट्रुथ। आपको बहकाने का फुसलाने का काम नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं लेक्चर बनाने में इतना बिजी हूं। तो प्लीज इस वीडियो को देख लो, आपकी लाइफ में पक्का चेंजेस आएंगे। तो सिंपल सी बात करते हैं कि मेरा नाम है मुनिल और मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री के वन शॉट लेक्चर, डिटेल लेक्चर, डीप लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ और बहुत सारे बच्चे मेरे लेक्चर से बेनिफिट उठा रहे हैं। अब काम की बात करते हैं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टॉपिक यही रहेगा हमारा, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। मतलब भाई हम लगातार कैसे पढ़े, 10 से 12 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे कैसे पढ़े, मतलब क्यों नहीं कर पा रहा मैं, क्या रीजन है। देखो बिल्कुल काम की बात करेंगे, बिल्कुल ट्रुथ सही बातें करेंगे। देखो काम की बात क्या है, देखो सुनो कि भाई आपको ना जानना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। मतलब कोई इंसान लगातार 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, इवन मैं खुद अपने टाइम पे 15-15, 16-16 घंटे पढ़ रहा था। 15-15 घंटे, 16-16 घंटे में क्यों पढ़ रहा था, या कोई इंसान क्यों पढ़ता है इतना, तो वो आपको सच्चाई जानना है, पहले खुद रियलाइज करना है। और ये ट्रुथ, ये जो सच्चाई है, सच्चाई कि लोग इतना देर तक कैसे पढ़ लेते हैं और मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं, ये पता लगेगा रियलाइजेशन से। आप रियलाइज करोगे तो मतलब आपको कोई नहीं बता सकता, आप खुद बहुत चालाक हो, बहुत होशियार हो, आपको कोई बोलेगा आप मानोगे नहीं, लेकिन जब आप खुद से बात करोगे, खुद से रियलाइज करोगे, तो आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो रियलाइजेशन की बात करते हैं। तो जिस इंसान को रियलाइज हो जाए कि क्यों पढ़ना है, वाई टू स्टडी, वो जीवन भर 15-15 घंटे पढ़ लेगा, 20-20 घंटे पढ़ लेगा। मैं बोल रहा हूं ना, वो पागल हो जाएगा पढ़ने के पीछे। बस रीजन क्या है, रियलाइज हो जाए कि भाई मैं पढ़ूं तो पढ़ूं क्यों। जिस दिन आपको रियलाइज हो जाएगा ना, आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। मैं आपसे एक एक पॉइंट की बात करूंगा, देखो क्यों लोग इतना देर पढ़ते हैं और क्यों आप नहीं पढ़ पाते। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे ना दोस्तों, तो आपको रियलाइजेशन नहीं है, आपको एहसास नहीं है। एहसास आपको मैं एहसास दिलाने की कोशिश करूंगा पूरा, है ना, बस ध्यान से समझना। ध्यान से देखो यहां पे क्या है, मैं आपको बोलता हूं। देखो लोग जनरली क्यों पढ़ते हैं, आज हम बात करते हैं कि लोग पढ़ते क्यों है। बहुत सारे लोग हैं, सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो मुझे लगता है। देखो मैं अपने आप को महाज्ञानी नहीं मानता, मुझे नहीं पता कि लोग कैसे इस चीज को डील करते हैं, लेकिन मेरे को जो लगता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, ना अच्छा लगे तब भी अच्छी बात है। मैं अपनी तरफ से जो कह सकता हूं वो कहूंगा। देखो लोग वैसे क्यों पढ़ते हैं, सोचो आप। मैं कहता हूं लोग क्यों पढ़ते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं या कोई भी बंदा है क्यों पढ़ता है, तो सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं और आप खुद पता लगाना कि भाई तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, अपने आप पता लगेगा। देखो लोग पढ़ते हैं टू चेंज फैमिली कंडीशन, जो फैमिली सिचुएशन है उसको चेंज करने के लिए। कई लोगों की फैमिली में बड़ा वो रहता है, छोटी छोटी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सुविधाएं नहीं है, अच्छा खाना नहीं, अच्छा पानी नहीं, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है, वो ये सब देखते हैं। अपनी फैमिली में इतनी गरीबी देखते हैं, इतना वो देखते हैं कि परेशान हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि भाई देखो पढ़ लिख के ही मैं अच्छा कर सकता हूं, अगर मैं आज पढ़ूंगा तो अपनी पूरी की पूरी फैमिली सिचुएशन चेंज कर दूंगा। मतलब माँ बाप जो मेरे देख रहे हैं, मेरे माँ बाप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनके लिए करूंगा भाई, अपनी पूरी फैमिली सिचुएशन चेंज करूंगा। इसलिए पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, आइए सुनते रहो बस। तो बहुत सारे लोग इसलिए पढ़ते ताकि वो अपनी फैमिली सिचुएशन चेंज कर सके। उनकी जो हालात है, वो हालात से देखते हैं कि यार इतना टफ, इतनी कठिनाइयां, मुझे चेंज करना है, मुझे बदलना है और मैं पढ़ूंगा। जब वो याद करते हैं ना, वो तो सुबह शाम पढ़ते, पागलों की तरह पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता। फिर उनको फिर कूल बनने की हैबिट हट जाती है। वो फिर दोस्तों के सामने गाली देके अपने आप को कूल नहीं बनाते, फिर वो दोस्तों के सामने गंदा जोक मार के अपने आप को कूल नहीं बनाते, वो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते। जब उनको रियलाइज हो जाता है अरे अरे मुझे अपनी फैमिली सिचुएशन चेंज करनी है, और जिनको रियलाइज नहीं होता वो बेशरम होते हैं। वो देख रहे हैं कि मैं भाई बहुत ज्यादा अमीर फैमिली से नहीं हूं, बहुत कठिनाइयां हैं मेरे परिवार में। तो जैसे उनको रियलाइज होता है ना, अपने आप पढ़ाई में कंसिस्टेंसी आ जाती है कि भाई मुझे पढ़ना है, पागल बनना है। मतलब मोटिव होना चाहिए भाई कि तुम्हें क्यों पढ़ना है, ये मोटिव। आप सोचो कि अगर आप इस कैटेगरी में लाई नहीं कर रहे हो तो भाई कोई इस कैटेगरी में लाई करेगा कि भाई मम्मी पापा, कि मेरे माँ बाप ने बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, चलो अच्छी सिचुएशन में ही मम्मी पापा है, मान लो अच्छा खासा पैसा है, तभी उनकी उम्मीदें देखो कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा अच्छा बने, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो कई लोग माँ बाप का चेहरा देख के पढ़ते हैं,
अरे मेरे पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरी मम्मी इतना स्ट्रगल कर रही है, मैं उनको देख लेता हूं, उनके चेहरों को याद कर लेता हूं, उनको याद करके पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं। तो कोई माँ बाप को याद करके पढ़ना स्टार्ट कर देता है पागलों की तरह। मेरा रीजन तो ये, मेरा तो रीजन सब कुछ ही था। ठीक है, एक तो हमारी फैमिली सिचुएशन इतनी खराब थी कि दो मतलब बहुत ही गंदा, मतलब छोड़ो वो सब, अपनी बातें नहीं करूंगा, बता रहा हूं मेरा क्या रीजन था कि मैं 15-15 घंटे पढ़ रहा था। मेरा तो ये भी रीजन था कि भाई मम्मी को मैं देखता था, पापा को मैं देखता था कि यार पढ़ना है, पागल हो जाना है। फिर मुझे कुछ दिखता ही नहीं था, मेरे को कोई मूवी, टीवी, ये दोस्त यार कुछ नहीं दिखता था। मेरे को माँ बाप दिखते थे या मुझे उनकी सिचुएशन दिखती थी, मैं पागल था भाई, पागल। समझ में आए ना आए पढ़ता था। एक बार में नहीं, 10 बार में आएगा, 10 बार में नहीं, 20 बार में आएगा, 20 बार नहीं, 50 बार में आएगा। पढ़ाई लिखाई समझ में आए ना आए, मैं पढ़ूंगा, करूंगा, पागल हो जाऊंगा। आपको तो अच्छा है ना ऑप्शन, मेरे 2 चैनल है, मुनील सर फिजिक्स और मुनील सर, दोनों पर आपको डिटेल लेक्चर, वन शॉट लेक्चर, न्यूमेरिकल इतना कुछ मिलेगा और समझ में भी आएगा। आपके पास तो ऑप्शन है, फिर आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? फिर कई लोगों को फॉर ग्रेट फ्यूचर, कई लोगों को फ्यूचर दिखता है कि भाई मेरे को आगे निकलना है, मेरे को चाचा के लड़के से आगे निकलना है, मेरे को क्लास में आगे निकलना है, उन सबसे आगे निकलना है। कई लोगों को ये होता है कि भाई मेरे को अपने दोस्तों में आगे निकलना है, मेरे को स्कूल में आगे निकलना है। एक आग होती है अंदर की, मुझे सबसे आगे निकलना है, दुनिया को करके दिखाना है, दुनिया को करके दिखाना है कि हाँ भाई एक अच्छा फ्यूचर पाना है। लोगों में ये आग होती है, मेरे में ये आग भी था कि मेरे को भाई आगे निकलना है, मैं जिस जगह पे हूं उससे तो मुझे आगे निकलना है। तो अगर किसी के अंदर ऐसा है तब भी वो पढ़ेगा, ये है तब भी पढ़ेगा, पागलों की तरह पढ़ेगा। उसे गर्मियों की छुट्टी से मतलब नहीं, उसको संडे से मतलब नहीं, सैटरडे से मतलब नहीं, उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। बात समझ पा रहे हो? उसे गाँव नहीं जाना है, उसे आम के सीजन में आम खाने गाँव नहीं जाना है, उसको दादी नानी के घर नहीं जाना है, उसको मतलब बता रहा हूं मैं। ठीक है, जाओ यार, 1 दिन जाओ, 2 दिन जाओ, लेकिन फिर लौट जाओ अपने फॉर्म में। अगर ऐसा कुछ है तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, है ना। थोड़ा सा माफी चाहता हूं कि मैं, मतलब ये क्वेश्चन बहुत आता है मेरे को कि सर कैसे हम लगातार पढ़े। भाई रियलाइज करो ना कि क्यों पढ़ना है, रियलाइज करो। फिर टू लर्न द थिंग्स, कई लोग सीखने के लिए पढ़ते हैं, सीखने की चाहत आजकल बहुत कम लोगों में होती है कि मुझे सीखना है। आजकल सबको मार्क्स चाहिए, ये सब चाहिए, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सीखना है तो सीखने के लिए पढ़ते हैं, उनकी फैमिली सिचुएशन ठीक हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता उनको कुछ है, यानी उनको ज्ञान पाना, नॉलेज पाना है। तो क्या आप नॉलेज पाने के लिए जो पढ़ना चाहते हो वो करते हैं, लेकिन कई लोग, आप सबको नॉलेज पाना नहीं होता, बहुत सारे लोगों को। ठीक है, अब कई लोग, उनकी फैमिली इतनी पुअर होती है, भाई साहब रोटी खाने के लाले पड़े, अब उनको पता है रोटी खाने के लाले पड़े हैं, अब वो रियलाइज कर गए कि रोटी खाने के लाले पड़े, ओ माय गॉड अब मुझे पढ़ना है। तो ऐसे मुझे लगता नहीं है कि अभी, जैसे अगर मान लो आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, तो बहुत ही कम लोग होंगे कि जिनको रोटी खाने के लालच पड़े हुए हैं या जो बहुत ही पुअर हो। अगर है तो रियलाइज कर लो कि भाई हाँ मेरी फैमिली बहुत पुअर है और मेरे को अमीर बनना है। तो कई लोग अपनी गरीबी को खत्म करने के लिए पागलों की तरह मेहनत करते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। आपके पास तो ये भी है ना कि आपको समझ में आ रहा है, इंटरनेट से, यूट्यूब से इतने सारे टीचर है, आपको समझ में आ रहा है, तब भी आप नहीं पढ़ रहे हो, मतलब आपको रियलाइज नहीं है। ठीक है ना। तो कई लोग फियर, डर, सबसे बड़ा डर, कई लोगों को डर पड़ाता है कि मैं फेल हो गया तो, मेरे कम नंबर आ गए तो, या कई लोगों को यह डर सताता है कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब इतना पॉल्यूशन, इतनी गंदगी, इतना भ्रष्टाचार, इंसानियत खत्म हो जाएगा, तो मुझे जो बचाएगा वो पैसा बचाएगा, पैसा। मैं जिस सिचुएशन पे रहूंगा वो मुझे बचाएगा, पावरफुल रहूंगा तो मुझे बचाएगा, मेरी फैमिली को बचाएगा, मेरे पूरे खानदान को बचाएगा। डर, आपको डर होना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, मैं अच्छा डांसर नहीं हूं, अच्छा म्यूजिक नहीं है, अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता, इन सब में घटिया हूं मैं और पढ़ भी नहीं रहा हूं मैं, तो एकदम से डर लगेगा, अरे मैं तो किसी चीज में अच्छा नहीं हूं, ओहो, मैं तो किसी चीज में अच्छा नहीं हूं, अच्छा मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं, मतलब 10 साल बाद मेरा तो, 10 साल बाद मैं कैसे सरवाइव करूंगा। डर, एकदम से डर आएगा, डर एकदम से, जैसे डर आएगा, डर, वो पागलों की तरह पढ़ना स्टार्ट करेगा कि नहीं भाई मेरे को पढ़ना है, मेरे को कुछ बनना पड़ेगा, मुझे बनूंगा नहीं तो 10-15 साल बाद तो इंसानियत तो रहेगी नहीं, ना इंसानियत रहेगा, ना कुछ रहेगा, ना मेरे पास पैसा रहेगा, मैं तो कीड़े मकोड़े, कुत्ते, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कैसी जिंदगी, मतलब डॉग भी अच्छी जिंदगी जीते हैं आजकल, तो उससे घटिया। आप ये बुरा मत मानना, लेकिन सच बता रहा हूं मैं, आपको रियलाइज करना पड़ेगा भाई, आपको रियलाइज करना पड़ेगा। तो देखो भाई,
अगर आपको मैं बता रहा हूं ना, अगर मैं बताऊं तो ये सब डर जिसके अंदर होगा, अगर आपको ये जानना है कि भाई हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, यही तरीका है एक, बाकी आपको सब बेवकूफ बना रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं, जितने भी लोग ये सब इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं सब बेवकूफ बना रहे हैं आपको। सच्चाई है कि कंसिस्टेंसी के लिए ट्रुथ पता होना चाहिए। ट्रुथ किस चीज का? कि भाई रियलाइजेशन होना चाहिए क्या कि स्टडी करे तो करे क्यों। तो ये सब नॉलेज के लिए, पैसा के लिए, डर की वजह से। तो आपको आइडेंटिफाई करना है भाई, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हो, और लग जाओ काम पर, जान लगा दो। हर बार कहता हूं कि हर खानदान में एक बच्चा होता है जो पूरे खानदान को बदलता है। आप बदलोगे भाई, एक बार कमेंट में लिख के दिखाओ कि बदलोगे नहीं बदलोगे, बदलोगे। और एक बार कमेंट में लिख दो कि सर आप हमारा साथ दो, अक्टूबर तक सिलेबस करा दो, एंड बिलीव मी हम आपके साथ हैं। लिख दो कि अक्टूबर तक सिलेबस करा दो, हम आपके साथ हैं। मैं वादा करता हूं अक्टूबर तक सिलेबस करा के दूंगा, अक्टूबर तक आपको सिलेबस करा के दूंगा। बस मेरे साथ हो जाओ, पागलों की तरह पढ़ो, जितनी वीडियो आ रही है उतनी देख लो, उसके बाद जो मर्जी करो, जो जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं उसको फॉलो करो, उसके बाद जो मर्जी करो, और तुम्हें कोई रोक ले, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। बस अपने आप को किसी कैटेगरी में लाओ। किस कैटेगरी में आप लाइक करते हो इसको लिख लो बड़ा बड़ा, कहीं पे लिख लो बड़ा बड़ा कि मुझे फ्यूचर बदलना है, फैमिली कंडीशन बदलना है, मेरे को सब कुछ बदलना है। ये लिख लो कहीं पर, और उसको देख के पागल हो जाओ, सुबह शाम उसकी में पागल हो जाओ, और पागल हो जाओ, यकीन मानो आप सब बदल के रख दोगे, आप सब बदल के रख दोगे। बस रियलाइज कर लो बेटा, अगर आज रियलाइज नहीं हुआ ना, आपको आज रियलाइज नहीं हुआ ना कि मुझे पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, अगर आज रियलाइज नहीं हुआ ना, तो आज से 4 साल बाद जो आपकी कंडीशन होगी उसके जिम्मेदार आप होगे, और आप देखना बहुत पछताओगे। टाइम इज करियर, टाइम निकल गया सब निकल गया, टाइम निकल गया सब निकल गया। तो क्या आप वो इंसान हो जो पूरे खानदान को बदलोगे? मुझे लिख के दिखाओ। क्या अक्टूबर तक सिलेबस चाहिए? मुझे लिख के दिखाओ। बस इतना ही कहना चाहता हूं। इसके बाद भी तुम नहीं समझे ना तो छोड़ो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जान लगा दो बस।